हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों का IBPS RRB PO एंड क्लर्क का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? क्या आपने लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लिया? लास्ट दो साल का कम से कम। क्या आपने लास्ट ईयर के मेमोरी वेस्ट को आपने देखा? ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो देख करके सोच के ही आप अपने स्टेट के लिए या किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई करें। तो होप आप ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा, आपका टाइम टेबल भी सही चल रहा होगा। आपको कोई ने फॉर्म भर दिया होगा, किसी एस्पिरेंट्स ने, किसी कोई एस्पिरेंट्स एक दो दिन में फॉर्म भर देंगे। बट होप 20 तारीख तक आप फॉर्म भर ही दीजिए, 21 तारीख का वेट मत कीजिए। तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं कमल ठाकुर आज आपको बताने वाला हूँ IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2019 मेमोरी बेस्ड पेपर 1 का सॉल्यूशन। वो कंप्लीट डिस्कशन मतलब 40 के 40 क्वेश्चन में कौन सा ऐसा अप्रोच है जो आपको लगाना चाहिए, कौन सा ऐसा शॉर्टकट तरीका है, कौन सा ऐसा क्लू है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है क्वेश्चन में ही या डायरेक्शन में दिया हुआ जिसे आप पकड़ करके उस आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका नैया आराम से पार लग सकता है। तो इस सेशन को पूरा देखिए, इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और लाइट मोड का जो मेन एम है कि लिवरेज जो टाइम कम से कम समय में आपका प्रिपरेशन करवाना, तो वही हम टाइम लेकर के आपके चल रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे, पेपर 1 हम इसलिए बता रहे हैं कि पेपर 2 भी हम मेमोरी बेस्ड का लेकर के आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम IBPS RRB PO क्लर्क का 2 दिन एग्जाम हुए थे, लगभग 8 शिफ्ट में। तो हमारे पास पेपर बहुत सारे हैं जो हमारे एक्सपीरियंस दे करके आए थे, या हमारे जो कंटेंट हैं, जो कंटेंट बनाते हैं वो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का। तो पेपर 2 भी हम आपके पास बहुत जल्द ले आएंगे। तो चलिए हमारे से पास इस सेशन में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन उठाया है, 7 पर्सन है, ABCDEFGH लिविंग ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर, सच ए ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर जस्ट एवर इज नंबर 2। तो चलिए, फ्लोर बेस्ड पजल है, आप लोगों को समझ में आ गया, 7 फ्लोर है और 7 पर्सन है। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो ऐसे फ्लोर 7 6 5 ऐसे ऐसे करके कर देंगे, फिर यहाँ पे ये करेंगे, निगेटिव स्टेट में यहाँ पे लिखेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, जो कि बहुत ही गलत। मैं उसको नकारता हूँ उस चीज़ को। क्या अप्रोच होना चाहिए? ये अप्रोच होना चाहिए कि आप फ्लोर्स को दे दीजिए पीपल लेफ्ट राइट दोनों में, दो पॉसिबिलिटीज हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। अरे बहुत ही अच्छा तरीका, आपका 1 मिनट तो बचना ही बचना है इस तरीके से। तो चलिए हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। देयर आर लेस देन 3 फ्लोर्स एबव ए। अगर लेस देन 3, तो मान लीजिए ए को अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो एक ही उसके एबव है, और ए को यहाँ पे ले लेते हैं तो एबव में 2 है। ए को हम 4 पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 4 पे रखेंगे तो ए के एबव में 3 फ्लोर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में साफ मना किया गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए के एबव में 3 से कम ही है, या तो 2 होंगे या तो 1 होंगे, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज ए के लिए बनती है। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन C एंड A। अगर आपने ए को 5th पे रखा है तो सी को आप यहाँ रख लीजिए, अगर आपने ए को यहाँ पे रखा है तो सी को यहाँ पे। दो पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है। अब ए को यहाँ पे रखा है इस पॉसिबिलिटीज में, तो सी यहीं पे रहेगा। ओनली 1 पर्सन C एंड A। जी लिव्स इमिडिएटली बिलो डी। अगर बिलो डी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ए को यहाँ पे रखा है तो डी के लिए इवन 2 ही बचता है, सॉरी 1 ही बचता है। क्यों? क्योंकि डी यहीं पे बैठेगा, सी यहाँ पे आ चुका है, और उसके ठीक नीचे कौन है? जी बैठा हुआ है। और अगर आपने यहाँ पे डी को अगर आपने ए को यहाँ पे 5th पे रखा है तो डी के लिए 3 जगह हो सकता है। डी यहाँ भी बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है, और डी यहाँ भी बैठ सकता है। बट डी के ठीक नीचे हमें जी को बैठाना है। तो अगर आपने डी को यहाँ पे बैठाया तो जी को यहाँ पे बैठाइए। तो अगर आपने डी को यहाँ पे बैठाया तो जी को यहाँ पे बैठाइए, यहाँ पे भी बैठा सकते। अगर आपने डी को सेकंड पे दिया है तो जी यहाँ पे बैठेगा, अगर आपने डी को 4th पे दिया है तो डी यहाँ पे बैठेगा, और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, फिर क्या हो जाए? ए सी यहीं पे होगा। तो चलिए दो पॉसिबिलिटीज लेके हम चलते हैं। बी लिव्स इमिडिएटली अबव ए। ए के इमिडिएटली अबव में बी रहता है, ए के इमिडिएटली अबव में बी रहता है। हम मान के चले ए के इमिडिएटली अबव में बी रहता है, ये हमने कर लिया।
एफ लिव्स एबव ई, ई के एबव ई के ऊपर एफ रहता है। एफ डज नॉट लिव द फिफ्थ नंबर फ्लोर, एफ यहाँ पे नहीं रहेगा। और एफ डज नॉट लिव द इवन नंबर फ्लोर, तो एफ यहाँ पे। तो ये पॉसिबिलिटीज अगर हम एफ को यहाँ पे रखते हैं तो क्वेश्चन में साफ मना किया गया कि एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा। और ई अगर हम यहाँ पे एक ही जगह बचता है तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी क्रॉस हो गई। मतलब कि ए को अगर आपने 6 पे लेके चल रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इस पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलते हैं अब इस पॉसिबिलिटीज को। तो अगर आपने ए को यहाँ पे 5th फ्लोर पे रख दिया है, अब कहता है देयर लेस देन ए यहाँ पे है, देयर आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए, ओनली 1 पर्सन बिटवीन सी एंड ए। सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। जी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, ये यहाँ पे रख दिया हमने। डी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, ये भी इवन नंबर। बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एफ डज नॉट लिव इन द 5th नंबर फ्लोर, एफ जो है 5th पे नहीं रहेगा। तो एफ के लिए एक ऑप्शन है 4th नंबर या 3 नंबर। तो 4th नंबर पे एफ इसलिए नहीं होगा, क्यों 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 नहीं होगा? क्योंकि एफ के लिए कहता है इवन नंबर फ्लोर मना किया गया है कि एफ इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहेगा। तो हम मान के चलते हैं अगर हमने एफ को यहाँ पे दे दिया, सी को यहाँ पे ले लिया, बी यहाँ पे है, तो ई यहाँ पे हो सकता है। ई, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है ई यहाँ पे। अब चलिए इस तरह से हम देखते हैं कि क्या हमने सारा जो दिया था सारा सेटिस्फाइड हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हाँ सारा सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरह से ही ये बहुत ही आसान तरीका है कि फ्लोर्स को आप बीच में रखें और दो पॉसिबिलिटीज को दोनों साइड में और इजी बना सकते हैं। अब कहता है क्वेश्चन में 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। सी डी, आप देख लीजिए सी के नीचे डी, ई सी, ई के नीचे सी, एफ बी, एफ के नीचे बी, ए बी, ए के ऊपर बी, जी सी, जी के ऊपर सी। तो देखिए हम अगर बात कर रहे हैं तो सब में एक ही गैप है, बट ऐसा जी और सी लास्ट वाला है जिसमें एक गैप है, बाकी सब तो इमीडिएट ऊपर या नीचे हैं बाकी के बाकी सारी। तो ये आंसर हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे कौन रहता है? तो एफ रहता है, ये आंसर हो गया। नंबर द पर्सन लिव्स अबव एफ इज सेम एज द नंबर बिलो जी, जी हो जाएगा आंसर, क्योंकि एफ के ऊपर में कोई नहीं है और जी के नीचे कोई नहीं है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, जी के लिव्स ऊपर कितने फ्लोर हैं? तो मोर देन 4 हो जाएगा, 6 फ्लोर है। उसके बाद नेक्स्ट में हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, ए के इमीडिएटली बिलो में ई रहता है, तो ये आंसर हो गया। तो देखिए पजल को सॉल्व करते समय आप अपने एकदम पूरा दिमाग को कंसंट्रेट रखिए तो आराम से हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो है ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं इसको डायरेक्ट में कैसे सॉल्व करता हूँ आप देखिए, एल और पी, एल इज ग्रेटर देन पी। अब एल यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो 3 साइन है, लेस देन इक्वल टू और और इक्वल टू। तो 3 साइन जहाँ पे होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो पी इज लेस देन एल या फिर एल इज ग्रेटर देन पी, ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन ये इससे ट्रू हो गया। ओ आर, और यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, जब ये दोनों साइन हो तो एक दूसरे पे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा बी और ई, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है और इसमें भी ये साइन है, तो इस साइन में क्रॉस हो जाता है, गलत हो जाता है। डी और सी, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो 3 साइन यहाँ पे समझ में आ रहा है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये साइन हो जाएगा ना। तो क्या होगा, डी इज लेस देन सी जो कि दिया हुआ है, तो ये फॉलो कर गया ओनली 2, तो यहाँ पे ओनली 1 फॉलो, तो ये हो गया आंसर सी। ओनली 2 फॉलो, ये हो जाएगा आंसर ई। नेक्स्ट सी ए, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो सी और ए के बीच में दो चीजें, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये हो सकता है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सी ए से छोटा है, ये भी नहीं कह सकते कि ए और सी बराबर है, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं कि ए या तो बड़ा है सी से या फिर बराबर है। तो जब इस तरह के दोनों केस लगे तो यहाँ पे आइदर और लग जाएगा, तो क्या होगा, आइदर और का केस ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट एफ और के, एफ यहाँ पे है और के यहाँ पे है, तो ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये साइन और ये साइन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है, तो खत्म हो गया। एन के,
एन यहाँ पे है, के यहाँ पे, ये भी कॉन्ट्रैक्टरी, तो ये भी खत्म, तो नाइदर हो जाएगा, तो ये हो गया और आंसर डी। सी ई बी डी इसका आंसर हो गया, सी ई बी डी, यही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही इजी इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट, 7 पीपल हैं, 7 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी सिटिंग अराउंड a circular table having equal distance between them, all of them are facing inside। सारे के सारे 7 पर्सन है, सारे के सारे आप सेंटर के तरफ देख रहे हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी है, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ऑल ऑफ देम फेसिंग, P sits right of Q, only one person sits between P and S, either left or right। U sits third to the right of S। अगर मान लीजिए, आप मान के चले, अगर हमने S को यहाँ पे ले लिया तो U sits third to the right of S, 1 2 3, यहाँ पे U बैठ जाएगा। T is immediate neighbor of U, T इमीडिएट नेबर है U का, तो T या तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर T यहाँ पे आ जाएगा, दोनों में से कहीं आ सकता है। T is in U, R sits second to the left of V, V के लेफ्ट में सेकेंड हो जाएगा R। अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे हम मान के चलते P को हमने ले लिया। P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के इमीडिएट राइट में, तो यहाँ मान के चलिए Q हो जाएगा और फिर T का कम ये हो गया, T यहाँ पे आ जाएगा। P सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड S, P और S के एक ही बैठा, आइदर लेफ्ट और राइट। U सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, ये भी हो गया। T इज इमीडिएट नेबर ऑफ U, T जो है U का इमीडिएट नेबर है। R सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, V के लेफ्ट में सेकेंड कौन बैठेगा, R, तो R यहाँ आ जाएगा, बस हो गया। बहुत ही इजी था, मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है आप लोगों को। इफ़ ऑल द पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम P, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U और फिर V। तो देन हाउ मेनी पर्सन्स पोजिशन विल रिमेन अनचेंज एक्सपेक्ट P। तो P को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका नहीं, इसका नहीं, इसका देखिए, इसका और इसका सेम ही रहा है, तो 2 का 2 पीपल, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट आंसर करने में फिर कंफ्यूजन ना हो, इसको हटा देते हैं पहले। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड U इफ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ Q। Q के लेफ्ट में हमें काउंट करना है और Q और U के बीच में तो कोई भी नहीं बैठा, Q का लेफ्ट ये हो गया, तो Q और U के बीच नन, तो नन हो गया आंसर। हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट में सेकेंड Q बैठा है, तो ये आंसर हो गया। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, दैट ग्रुप। तो देखिए अब जैसे है कौन, V और Q, V के थर्ड राइट में Q, P के थर्ड राइट में V, R के थर्ड राइट में T, S के थर्ड राइट में U, T के सेकेंड राइट में Q, तो ये आंसर हो गया E, क्योंकि सब में थर्ड राइट में था। हु एमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ V के राइट में फोर्थ कौन है, 1 2 3 4 P है, और कहता है हु एमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, इस P के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, U बैठेगा, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोडिंग, ये अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज का क्वेश्चन है, IBPS RRB कलर प्रिंस में आता है, 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स एग्जाम के लिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th to the left or 20th element from the left end of the given arrangement। अब कहता है लेफ्ट इंड से ही गिनती करना है हमें, लेफ्ट से 20th, उसके लेफ्ट में 12th, जब लेफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 और माइनस 12 इक्वल टू 8। अब लेफ्ट से 8 गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, M हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर C। If all the symbols are dropped from the series, which element will be fourth to the right of the one which is 12th from the right end? इसमें भी राइट से कहता है, तो पता है कि जब राइट का बात हो तो माइनस हो जाएगा, तो
12th और -4 इक्वल टू 8, इसमें भी 8 आया। अब राइट साइड से 8 हमें गिनती करना है, बट ध्यान रहे उसमें सिंबल नहीं होना चाहिए, तो हम गिनती करते हैं U 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा, हो गया आंसर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। मतलब नंबर कौन सा है जिसके पहले, ठीक पहले सिंबल हो और ठीक बाद में एक लेटर हो। तो पहले तो हम नंबर को देख लेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पेयर ये आ गया। दूसरा नंबर से पहले सिंबल फिर लेटर, दूसरा पेयर ये आ गया। फिर नंबर से पहले नहीं, ये नहीं आएगा। नंबर से पहले सिंबल और फिर बाद में लेटर, तो नंबर ये आ गया इस 3 पेयर, तो 3 हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया 3। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and forms a group. Find the one that does not belong to that group. अब देखिए 3e परसेंटेज, 3e परसेंटेज, 2 स्टार 2 स्टार 2, ये आ गया ना। अब देख लीजिए 3 का +3 करेंगे, 3 में 1 2 3, तो ई आ गया, उसके -2। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है दूसरा, 2 स्टार 2। अब 2 है, फिर लेफ्ट है -1 और R स्टार 2, R +3 और फिर 2 तो +1। तो ये दोनों डिफरेंस आ रहा है ना, $, M एंड और डॉलर, तो ये पहला और तीसरा सेम हो गया, बस दूसरा अलग है। D9S ये भी पहले और तीसरे की तरह है। Y7Z ये भी पहले, तो इसको छोड़ करके बाकी ग्रुप है, क्योंकि इसमें ऐसा है जैसे R है तो +3 आना चाहिए, तो 1 2 3 स्टार आना चाहिए, वो आया है। बट उसके बाद -2 होना चाहिए, तो स्टार -2 तो O हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसलिए ये ग्रुप में नहीं आएगा। अब कहता है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पे गिनती कीजिए इसको 3 4 परसेंटेज, तो 3, अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अगर पेन चला दिया आपने तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, इसको हमने हटा दिया। अब देखिए 3 4 परसेंटेज, फिर है $, एक गैप है $, फिर 2 गैप होगा $6 ये हो गया। फिर 1 2 3 8Q6, तो फिर क्या हो जाएगा 4 गैप 1 2 3 4, तो पहला क्या होगा 7R परसेंटेज। एक बार और देख लेते हैं 6DL, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 6 था, तो 6DL, उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद 6DL के बाद कितने गैप ले रहा 8DL, 1 2 3 गैप, तो 8 के बाद आ जाएगा 4 गैप से 1 2 3 4, तो 1 आ जाएगा। 1 2 मतलब एक चीज़ मैं आपको फिर इसमें मैं डिटेल में थोड़ा बता दूं आपको। एक चीज़ पहला क्या है 3 4 परसेंटेज, फिर एक गैप ले रहा है, फिर $, फिर 2 गैप $6DL, जी हाँ, फिर 3 गैप तो 8Q6, फिर 4 गैप YZ17 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज, पहला होगा परसेंटेज OR, ये हो गया परसेंटेज OR, तो परसेंटेज OR कहाँ पे है A नंबर, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह के अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज में आपको बहुत ही कंसंट्रेट करने की जरूरत है, ध्यान से देखिए आराम से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, बस प्रेजेंट मोमेंट्स आपके पास सही होना चाहिए, उस समय प्रैक्टिस भी करें तो ऐसे ही करें आप। नेक्स्ट में कहता है
देर आर 10% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज सच डैट 5% आर सिटिंग इन ईच रोज। 2 पैरेलल रोज हैं, इसमें ए बी सी डी ई हैं। ए बी सी डी ई जो कि रो 1 में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। एम एन ओ पी क्यू आर है जो रो 2 में बैठे हैं और सारे के सारे साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो देख लिए, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस तरह के पजल को 2 पॉसिबिलिटीज, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि 2 पॉसिबिलिटीज साथ में लेके चलिए। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में जो बैठा है वो नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, 2 में जो बैठा है वो साउथ की तरफ दिख रहा है। तो बस यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या देखेंगे हम। अब रो टू में कौन बैठा है, एम एन ओ पी क्यू आर। अब इंफॉर्मेशन पढ़िए। बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, नाइदर ए नॉर बी सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। ठीक है। 2% sits between P and M. B faces the one who sits on the immediate left of P. M sits on immediate right of R. अब जब हम देख C sits end of the row, अब देख ली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। C कोई एंड रो में बैठा है, तो C को अगर आपने यहाँ पे ले लिया, C को, या फिर C को यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी C के लिए बन सकती है। एक तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में बैठता है नॉर्थ की तरफ फेस करके। अब D सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ये नहीं। अब यहां से इंफॉर्मेशन पढ़िए। बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी नाइदर ए नॉर बी एक्सट्रीम इन द लाइन। अगर आपने बी को यहाँ पे ले लिया तो ए को यहाँ पे ले लीजिए, तो हो सकता है। या फिर अगर आपने सी और सी यहाँ पे बैठ गया। अब कौन सा ऐसा क्लू है जो आपको पकड़ना है और आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में बी बैठा है। नाइदर ए नॉर एक्सट्रीम, 2% सीट्स बिटवीन पी एंड एन। पी और एन के बीच में 2 लोग बैठे हैं। बी फेज वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। बी जो है, अगर आपने बी को यहाँ पे बैठा है तो पी को यहाँ पे बैठाइए। और अगर एक चीज और कहता है कि, क्या कहता है, पी और 2% से जो पी एंड एन, अगर आपने पी को यहाँ पे बैठा दिया तो एक चीज आपको ध्यान रहे कि फिर 2% नहीं हो सकता, तो ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो बी और ए वाला अरेंजमेंट है ये गलत हो गया हमारा। अगर आपने फिर बी को यहाँ पे ले लिया, ए को यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए बी और ए को यहाँ पे ले लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी 2% सिट्स बिटवीन पी एंड एन। पी और एन के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब बी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अगर आपने पी को यहाँ पे बैठा दिया तो इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है वो बी की तरफ फेस करेगा, और पी और एन के बीच में 2 पीपल बैठा है, तो ये आ गया 2 पीपल। अब नेक्स्ट, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, हमने बैठा दिया बी सीट राइट ऑफ ए। ये नाइदर ए नॉर बी एक्सट्रीम द एंड नहीं बैठा है। 2% से पी एंड, ये हो गया। बी फेस द वन हु फेस द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये भी हो गया। एम सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर, अब ये आ गया। अगर आर यहाँ पे हम बैठाएंगे तो इसका, आर को हमें यहाँ पे बैठाएंगे तो इसका इमीडिएट राइट कौन होगा, ये होगा, तो एम यहाँ पे बैठ जाएगा। अब एम से इमीडिएट राइट ऑफ आर। सी सीट्स एट द इन द रो। डी सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, डी डज नॉट फेस द आर। अब ध्यान रहे इस चीज को कि डी जो है वो आर के तरफ फेस नहीं कर रहा है, और डी सीट्स लेफ्ट ऑफ ई, तो ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया और डी को यहाँ पे बैठा दिया, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया, अब कई पजल बन गया। अब एक ही पॉसिबिलिटीज में बन गई, हमने उसे ले लिया, तो जब बन गई तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट। ओ सी डी पी एन, तो पी को छोड़ के बाकी सारे कॉर्नर पे बैठे हैं, तो ये आंसर हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन फेसेस बी, बी के तरफ जो फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट में एन बैठा हुआ है,
तो n हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ n, n के लेफ्ट में कितने हैं, नो वन, क्योंकि m खुद ही साउथ की तरफ फेस करती है, लास्ट कॉर्नर पे बैठा है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन d एंड c, d और c के बीच में 3 पीपल बैठे हैं, ये आंसर हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ए की तरफ कौन फेस कर रहा है, तो p फेस कर रहा है, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, सिलॉक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बोटल, नो बोटल इज शिप। तो ओनली और फ्यू वाला IBPS RB क्लर्क में भी लास्ट ईयर आया था। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो ओनली अ फ्यू, ये जो आप देख रहे हैं, ये है लैम्प का कुछ कोई पार्ट है, कुछ पार्ट्स है जो बोतल है। कंक्लूजन देख लीजिए, सम शिप आर डेफिनेटली नो लैम्प, शिप यहाँ पे है, लैम्प यहाँ पे है, तो ये पार्ट जो है ये सही में नहीं हो सकता शिप, क्योंकि बोतल और शिप में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सही बोल रहा है। और लैम्प्स कैन नेवर बी शिप, सारा लैम्प जो शिप नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? अब मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, और सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, शिप और लैम्प, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, जब ये इस तरह के स्टेटमेंट में आएगा तो आप डेफिनेटली है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन गलत है। अब है कि नहीं है हम नहीं बोल सकते, बट एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रहे कि और लैम्प्स कैन नेवर भी ये हो सकता है। तो ये आ गया ओनली टू फॉलो, तो ओनली टू फॉलो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि शिप यहाँ पे है, लैम्प यहाँ पे है, तो सम शिप्स नहीं कर सकते, तो डॉटफुल में क्रॉस हो जाएगा। ऑल बम्बू आर स्टिक, ऑल बम्बू आर स्टिक, नो बम्बू इज फिश, नो बम्बू इज फिश। सम स्टिक आर फिश, स्टिक फिश, तो सम स्टिक आर फिश नहीं, हमें डॉट है। नो स्टिक आर फिश, नो स्टिक, ये इसमें भी हमें डॉट है। अब ये ध्यान रहे आपको कि जब भी इस तरह का ये आए तो सम और नो दोनों में आइदर और का केस लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ओनली अ फ्यू व्हील आर मैट, ऑल पिल्लो आर मैट। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, जब हमने ड्रॉ कर लिया ओनली अ फ्यू व्हील्स आर, व्हील्स है, व्हील्स का कोई कुछ पार्ट जो है वो मैट्स है, और ऑल पिल्लो जो है वो मैट्स है। एट लीस्ट सम पिल्लो आर वेल, सम पिल्लो आर वेल। अब सम पिल्लो आर वेल है कि नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि डॉटफुल है। ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो, सारा का सारा वेल पिल्लो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ओनली कंक्लूजन टू इज फॉलो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है, इफ ही विल से इज कोडेड एज 139 एंड से टू हिम इज कोडेड एज 352, देन एंड ही मे डू इज कोडेड एज 87, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर विल। इसके लिए बस विल को ढूंढ लीजिए, विल एक जगह है और कहीं है से टू हिम, ही मे डू नहीं, एक ही जगह है विल, तो कौन सा 139, तो इस तीनों में से कौन सा है कि जो एक ही जगह हो, तो 3 मिल गया हमें, 352 में 3 मिल गया, 8799 मिल गया, तो 1 हो जाएगा इसका कोड, विल का कोड क्या हो जाएगा 1। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मिनट, अब गिनती कीजिए, MNOPQRI JKLM NOPQ UVWE, ये नहीं होगा इसमें, EFGHI, तो E और I हो गया, TUSTU, तो T और U हो गया, TU VWX UVWX NOP, ये नहीं होगा, तो बस दो ही है, 2 हो जाएगा आपका आंसर। फाइंड द ओड वन वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा का पूरा लिखना होगा। जब लिखना होगा तो जैसे कैसे लिखते हैं, जैसे ए में आप आ जाइए, P16 R18 S19 और Q17, बी नंबर M13 O15 N14 L12, सी हो गया A1 4 3 2 4, ये नहीं, ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 19 और यहाँ पे आएगा 18। अब चौथा V, तो 22 Y 25 X 24 23, और 5 नंबर में 9 12 11 और 10, तो 16 + 3
13 प्लस 2, 1+3, 22+3, 9+3, तो ++3 तो सब में आ रहा है ना, लेकिन +2 एक ही में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया बी। अब अगर आपने बस इसमें इतना ही टिक कर देना है कि बाकी के चार अगर आपने सही से नंबरिंग लिखा है और बाकी के चार में एक ही ओड आ रहा है कि +2 या +1, बाकी में सेम ही प्लस या माइनस हो रहा है, तो ये आंसर, फिर इसको चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस बी आंसर टिक कर दीजिए। और अगर आपके पास ये है कि आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं कि हाँ श्योर है कि नहीं 100%, ऐसे श्योर ही होता है, बट जैसे 19 18 -1, 15 14 -1, 4 3 -1, 25 24 -1, हाँ तो ये सही हो जाएगा, बी एज द इज द योर आंसर। अब क्या दुआ है, दे आर 6 पर्सन ABCDF हु आर द डिफरेंट वेट। इस तरह में जब भी हम डिफरेंट ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल जब भी हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रहे आपको, जब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे A ग्रेटर देन B इज लेस देन C ऐसे करके सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है, आप उसे तुरंत बना लेंगे। आप अगर इस तरीका से आपको 3 मिनट करने लगता है इस तरह, तो मैं जो तरीका बताऊंगा उसको उस तरीके से आप सिर्फ 2 मिनट में कर लोगे। तो चलिए, मेरा तरीका ये है कि 6 पर्सन है, तो हमने ये 6 5 4 3 2 1 रैंकिंग ले लिया। अब कहता है नो टू पीपल्स हैव सेम वेट, ठीक है, ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन ए, एक से सिर्फ 2 लोग जो हैं वो हल्के हैं, तो ए यहां आ जाएगा, 2 लोग हल्के हो गए। बी इज हैवियर देन ए, बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन सी एंड डी, तो सी और डी से लाइटर है बी, बट ए से हैवियर है, तो ये पोजीशन बी और ए का परफेक्ट पोजीशन हो गया 4 एंड 3। अब नेक्स्ट में एफ इज हैवियर देन ई, एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी, बट लाइटर देन डी, और डी नोट इज द हैवीएस्ट, तो डी अगर हैवीएस्ट नहीं है तो सी हैवीएस्ट हो जाएगा, तो ये डिफाइन हो गया हमारा डी का पोजीशन। अब ये आ गया ना आपको कि पहला सबसे, अब इससे पता चल जाएगा कि सबसे हैवीएस्ट कौन है, सी, ये हैवीएस्ट में आ जाएगा कि 1 नंबर मतलब सबसे कम वेट और 6 नंबर सबसे ज्यादा वेट, बस इस तरह से क्लू आप पकड़िए। अब कहता है द वेट ऑफ द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, तो सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन 5 नंबर मतलब डी, तो 115। एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट पर्सन मतलब 1 नंबर का पर्सन जो है ई, तो यहाँ से 56 kg यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन अब इस पे बनेगा, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ, एफ से हैवियर दर्शन 1 2 3 4, 4 पर्सन है, तो यहाँ टिक हो गया। इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ ई एंड ए इज 131, तो हमें ई और ए का वेट 131 है, तो ई का अगर आपको 56 kg ई का वेट दिया हुआ है और दोनों का वेट ई प्लस ए का अगर हो गया है 131 kg, तो ए का वजन कितना होगा, तो 131 माइनस 56, 75 आ जाएगा। दूसरा है डी एंड बी 213, मान लीजिए आपको कितना डी का है वेट दिया हुआ 115, फिर डी और प्लस बी दोनों को 213, तो बी का वजन कितना हो जाएगा 213 माइनस 115 इक्वल टू 98, तो बी का वजन 98 और ए का वजन 75, तो देन व्हाट इज द सम ऑफ वेट ए और बी, ए और बी का कितना होगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 98 और प्लस 75, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 इसमें चला गया, 173 इज द आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सेकेंड हैवीएस्ट, सेकेंड हैवीएस्ट कौन है, ये तो डिफाइन हो गया है डी, डी एक्स, ये हो जाएगा सेकेंड हैवीएस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली 2 पी पर्सन आर हैवियर देन बी, बी से सिर्फ 2 पर्सन, ये सही है, बिल्कुल सही। सम ऑफ वेट ऑफ डी एंड ई 171 kg, अब 115 में प्लस 56 कर दीजिए तो 171 ही होता है, ये भी सही है। वेट ऑफ इज 58 kg, जबकि ई का वेट कितना 56 kg है, तो ये गलत हो जाएगा, तो बोथ 1 एंड ट्रू इज ट्रू, कहाँ पे ये है, बोथ 1 एंड ट्रू इज ट्रू। नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, अनसर्टेन नंबर, सॉरी डायरेक्शन सेंस नहीं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भी है एक तरह से, तो पजल और इस तरह के अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल प्रीलिम्स में बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, मतलब एक तो आता है 2018 में भी था, 19 में भी था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार भी आरआरबी के लिए, या फिर जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बी सीट्स 5 टू द लेफ्ट ऑफ ई,
2 person sits between B and D. D sits second position from the one of the extreme end. मान लीजिए D को हमने यहाँ पे रख लिया, D को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मान के चलते हैं 2 person sits between B and D. B और D के बीच में 2 person बैठा है तो B यहाँ पे बैठेगा। अब D sits सेकेंड पोजिशन, ये हो गया। 5 person sits between S and E. बी सीट्स फिफ्थ, यहाँ से फिर ये क्लू पर कर लीजिए, बी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में फिफ्थ है बी, 1 2 3 4 5, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। बी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3 4 5, बी हो गया। 2 person सीट्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 people बैठे हैं तो ये 2 people यहाँ पे हो जाएगा, 2 people। डी सीट सेकेंड पोजीशन, तो सेकेंड पोजीशन हमने मान के चला है डी। अब राइट से भी हम ले सकते हैं बट लेफ्ट से हम लेके चलते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम तुरंत उसको कर लेंगे डिफाइन कि जहाँ लेफ्ट से होगा। चलिए सीट सेकेंड पोजीशन, 5 person सीट बिटवीन एस एंड ई, एस और ई के बीच में 5%, तो 1 2 3 4 5, एस और ई के बीच में 5%, तो एस यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, एस इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। अगर एस को हम इस साइड में भी ले सकते थे, यहाँ पे एस बट कहता है नाइबर नहीं है, तो फिर इसलिए हमें राइट साइड में, ई के राइट साइड में लेना पड़ा एस को। एज मैनी एज पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एस एज बिटवीन एस एंड सी। ई और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, तो ई एस और सी के भी बीच में 5 ही लोग बैठे रहेंगे। तो ध्यान रहे सी को हमें कैसे बैठाना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब सी, एज मेनी एज पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी, एज मेनी बी एंड एफ। डी और बी के बीच में 2 लोग, तो 1 और 2, तो डी और एफ के भी बीच में 2 लोग, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। अब सी सिट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। चलिए ये तो थर्ड पोजीशन सी, तो यहाँ अगर हमने बस इसको क्लोज कर दिया 1 2 3, राइट साइड ये थर्ड हो जाएगा। चलिए अब कुछ है इन्फॉर्मेशन, नहीं, बस ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, कितने लोग बैठे हैं, तो गिनती करना होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24% बैठे हैं, ये आंसर हो गया। इफ जी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में जी सेकेंड पे बैठता है तो यहाँ पे बैठेगा। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम राइट इन, राइट इन से जी का पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ हो जाएगा, ये आंसर हो गया ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन नॉर्थ की तरफ बैठा है और इसके सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, बी हो गया आंसर। नेक्स्ट, जब भी हम डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें तो याद रखिए, जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो मीटर जो होता है या फिर डायरेक्शन होता है उसको सही सही आप ड्रॉ कीजिए, तभी आपका आंसर आ पाएगा। चलिए जैसे है, पॉइंट बी इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ ए को मान के चलिए, अगर हमने ए को यहाँ पे ले लिया तो कहता है पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट, तो अच्छा ये 12 है तो यहाँ पे सी हो जाएगा और वो 12 होगा, हो जाएगा। और बी जो है 18 मीटर नॉर्थ है ए के, तो 18 मीटर नॉर्थ है ए के, तो बी हो जाएगा यहाँ पे 18 मीटर। अब 18 मीटर हो गया। अब पॉइंट, अब बी ए सी, पॉइंट ई इज नॉर्थ में साउथ ऑफ डी, नहीं आया है डी या ई। पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ ई, एफ नहीं आएगा। पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ई का बी के ईस्ट में, मतलब सीधे चला गया ये, यहाँ पे ये टेढ़ा हो गया थोड़ा। कौन बैठेगा यहाँ पे, पॉइंट डी, तो डी हमने यहाँ पे डी को यहाँ पे बैठा दिया। और कितना डिस्टेंस है 28 मीटर, तो 28 मीटर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब कहता है पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी, डी के साउथ में मतलब डी के नीचे में 9 मीटर कौन है, ई। एफ 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ई के वेस्ट में 14 मीटर है कौन, एफ, तो एफ यहाँ हो गया। अब एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, तो जी के साउथ में, तो यहाँ ऊपर जी को दे दीजिए और ये हो गया 13 मीटर, बस हमारा बन गया ये। 4 of the following 5 belongs to a group, find the one that does not belong to that group। अब याद रखिए सी और बी में, तो सी के नॉर्थ ईस्ट में है बी, ए के नॉर्थ ईस्ट में है डी, ए ई
ए, ए के ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। ई, बी जी, बी और जी, तो बी के बी, जी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी के नॉर्थ ईस्ट में जी है। एफ वी, जी नहीं, एफ के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये हो जाएगा, ये बिलो, ये एफ वी आंसर हो जाएगा। बाकी के बाकी जो थे सारे नॉर्थ ईस्ट में थे, बट ऑप्शन नंबर ई में जो एफ है वह जो बी है, बी एफ के नॉर्थ वेस्ट में है, इसलिए ये ग्रुप से बाहर हो गया। तो ध्यान रहे, जब भी अगर हमने ड्रॉ सही से किया तभी हम आंसर का पता कर पाएंगे। इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन पूछ रहा है, तो नीचे मतलब साउथ आएगा और लेफ्ट में थोड़ा तो वेस्ट आएगा, तो साउथ वेस्ट हो जाए, ये हो गया सी। नेक्स्ट, इफ पॉइंट एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, जी के साउथ में कौन कौन है, एस 4 मीटर, तो ये एस का एस यहाँ पे आ जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पॉइंट एस, एस और बी के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये होगा 14 मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर डी। तो जी हाँ, ये सेशन कैसा लगा आपको, हमें फीडबैक देना ना भूलें। और मेमोरी बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है। अगर आप IBPS RRB किसी भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड एक बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आप बना पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जो हमने जितने जल्दी सॉल्व किया उसको देखिए, फिर कंप्लीट डिस्कशन देखिए, फिर आप एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मिला लीजिए कि हम कितना स्पीड हमारी क्या रही। क्योंकि आप अगर हमें आपको 40 मिनट दे दूं तो 40 क्वेश्चन सॉल्व तो सब कर लोगे, बट उसको 20 से 25 मिनट में कैसे करना है 40 के 40 रीजनिंग क्वेश्चन, वो आपको बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताना, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो अप्रोच आ जाएगा। क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा सेक्शन है जिसमें आप पीओ में 35 से 40 और क्लर्क में 40 के 40 आप इजीली ला सकते हैं। और रीजनिंग में ही कोशिश कीजिए कि हम 100% मार्क्स लाएं, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग एम होता है। तो जी हाँ, इस सेशन कैसा लगा आप हमको जरूर इस मेल पे भी कर सकते हैं, hi@lightmode.in। इसके अलावा अगर आपको कोर्स से, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें hi@lightmode.in मेल कर सकते हैं, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे। वीडियो कैसा लगा जी हम जरूर हमें बताएं, और अपना फीडबैक है ज़रूर हमें शेयर करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त के साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेमोरी बेस्ड का जो मैंने आपको करवाया है। फिर हम मेमोरी बेस्ड और IBPS RRB PO या क्लर्क लेकर के आएंगे, तब तक आप लाइट मोड को लाइट मोड को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS RRB PO एंड क्लर्क प्रीलिम्स। थैंक यू।